न्यूक्लियर ब्लैकमेल लंबे अरसे से चलाया। अब वो ब्लैकमेल नहीं सहा जाएगा। पाकिस्तान को जो है वो वार्निंग दे दी है और पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जो है वो वार्निंग दी है। अब मोदी की तकरीर उठाकर देखें नाज़रीन, लाल किले के पर इसने तकरीर की है। मोदी साहब ने ये कहा है कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर ब्लैकमेल को हम जो है ना वो नहीं करेंगे। तो मोदी ने आज कई संदेश दिए। अब जो नाज़रीन उससे गुफ्तगू की है बड़ी सख्त गुफ्तगू। खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। अमेरिका को भी जो है वो अलर्ट कर दिया। ठीक है, वो कह रहे हैं कि जी अमेरिका पाकिस्तान को वार्निंग दे दी है, अमेरिका को क्लियर मैसेज अलर्ट कर दिया। सर ट्रम्प को आप लोग अब देखें आपने ये पूछा तो सॉरी मुझे पूछना पड़ा। एक तो सबसे पहले तो जो ट्रम्प को जो मैसेज दिया ना, आप अब्बा किसको बोल रही हैं? तो ट्रम्प को आप लोगों ने क्योंकि इंडिया जो है वो अमेरिका की बात सुन नहीं रहा ना, जैसे हम सुनते हैं। हमारी कोई इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी तो है नहीं। पाकिस्तान अभी तक इस चीज से बाहर नहीं आ पा रहा और रोज नई कहानियां आ रही हैं कि पाकिस्तान में कितनी बड़ी तादाद में तबाही हुई है। टॉम कूपर जिन्होंने ये कहा है कि इस मार्के में इंडिया वाज द क्लियर कट विनर। तू भी ले ले। ऐसे ऐसे लोगों को तमगे और रियासती अवार्ड दिए गए। अब यकीन माने मजाक नहीं कर रहा, वो घर में जब दूसरी दफा सालन मांगते तो घर वाले हैरान हो जाते, भाई ये तू सालन दूसरी दफा मांग रहा है घर में, और उसे रियासती अवार्ड दिए गए। तो उधर से आपका क्या ख्याल है कि आप यहाँ से इस तरीके से अगर आप लोगों को डराएं धमकाएंगे तो उधर से क्या फूल आएंगे? उधर से भी यही होगा। नमस्कार, एक्सप्रेस न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, पीएम मोदी ने फ्राइडे को देश के 79th इंडिपेंडेंस डे के मौके पर लाल किले पर एक जबरदस्त स्पीच दी। उन्होंने अपने पड़ोसी घटिया देश पाकिस्तान को एक डायरेक्ट और तगड़ा मैसेज भेजा। उन्होंने बोला कि आज मुझे लाल किले पर ऑपरेशन सिंदूर के हीरोज को सैल्यूट करने का सौभाग्य मिला। मोदी ने कहा कि हमारी आर्मी ने वही कर दिखाया जो कई दशकों तक भुलाया नहीं जा सकता। सैनिकों ने दुश्मनों की जमीन पर उनके घरों में घुसकर आतंकवादियों को खत्म करा। 22 अप्रैल को पहलगाम बॉर्डर पे जो टेररिस्ट ने अटैक किया, जो कत्लेआम किया, ऑपरेशन सिंदूर उसी गुस्से का जवाब है। उन्होंने बताया कि हमारी आर्मी को फुल फ्रीडम मिली थी और उन्होंने दुश्मनों की टेरिटरी में घुसकर वहां जाकर 100 किलोमीटर तक घुसकर आतंकी को मार डाला। हमारी सेना ने वो कर दिखाया जो कई सालों तक भुलाया नहीं जा सकता। कितने 100 किलोमीटर घूमकर आतंकी को मार डाला। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पीएम मोदी जी ने कहा कि भारत अब सिंधु जल समझौते के एग्जिस्टिंग समझौते को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा और ना ही पाकिस्तान के आसिम मुनीर जैसे चूतियों की न्यूक्लियर धमकियों को बर्दाश्त करेगा। उन्होंने क्लियर मैसेज दिया कि खून और पानी किसी भी हालत में साथ नहीं बह सकते। खैर, कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन जरूर देना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना ताकि ऐसी पावरफुल अपडेट्स में आप तक लाते रहूं। मेरा नाम है नितेश, चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मोदी साहब ने ये कहा है कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर ब्लैकमेल को हम जो है ना वो नहीं करेंगे। न्यूक्लियर ब्लैकमेल पाकिस्तान ने कब कर दी है? सर हमारे यहाँ के पॉलिटिशियन है ना, शेख रशीद साहब और दूसरे जो कहते रहते हैं पाव पाव के बम में हम वो फेंक देंगे। अभी हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने भी कहा था कि जी हम न्यूक्लियर पावर हैं और हम ये कर देंगे वो कर देंगे। सर ये तो पॉलिटिशियंस तो हमारे इस किस्म की स्टेटमेंट देते हैं। मैंने किसी और कंट्री में जहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स हो उनके लोगों को ऐसी बात करते नहीं देखा जो हमारे यहाँ बातें की जाती हैं। तो उसी को लेकर उन्होंने कहा होगा कि भाई इतने मिच्योर किस्म के लोग हैं जो हर वक्त यही बात करते रहते हैं कि जी हम न्यूक्लियर मार देंगे या ये न्यूक्लियर वॉर छेड़ देंगे। मैडम, शेख रशीद तो एक आप शेख रशीद की बात नहीं है सर, सर ख्वाजा आसिफ, सर बिलावल भुट्टो, जो जिसको देखो मुंह उठाकर यही बात कर रहे होते हैं। सिर्फ शेख रशीद की बात थोड़ी है। पाकिस्तान को जो है वो वार्निंग दे दी है और पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जो है वो वार्निंग दी है। और दूसरा ये है कि सिंदूर चल रहा है और उन्होंने ये भी कह दिया कि सुना है कि अमेरिका को भी जो है वो अलर्ट कर दिया। ठीक है, वो कह रहे हैं कि जी अमेरिका पाकिस्तान को वार्निंग दे दी है, अमेरिका को क्लियर मैसेज अलर्ट कर दिया। मैडम, आपको नहीं लगता कि मोदी साहब को इस दिन तो मोहब्बत प्यार की बात करनी चाहिए? हमें 15 अगस्त को 14 अगस्त को एटलीस्ट कौमों को नज़दीक करने की बात करनी चाहिए, बजाय इसके कि हम दोबारा वही बातें उठा लें। क्या कहेंगी मैडम? सर सबसे पहले तो मेरी तरफ से भी तमाम इंडियंस को जो है वो कहना चाहिए कि 15 अगस्त की मुबारकबाद, और इस बात की मुबारकबाद कि उनको हमसे छुटकारा मिला। लेकिन सर
14 अगस्त पे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्या बात की, हमारे प्रेसिडेंट, हमारे लोगों ने क्या कोई मोहब्बत का पैगाम भेजा है? आपको लगता है इन्होंने भी तो यही बातें की है ना कि हम देख लेंगे, पानी बंद किया तो ऐसा कर देंगे, और फिर इसी किस्म की स्टेटमेंट बिलावल भुट्टो जरदारी, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हो, चाहे डिफेंस मिनिस्टर हो, इनके तमाम की यही स्टेटमेंट है, यही धमकियों वाली स्टेटमेंट है। तो उधर से आपका क्या ख्याल है कि आप यहाँ से इस तरीके से अगर आप लोगों को डराएं धमकाएंगे तो उधर से क्या फूल आएंगे? उधर से भी यही होगा। मुझे नहीं पता आप कभी वाघा बॉर्डर गए, यानी मैं एक बार गई हूँ कुछ 2 साल पहले। तो हमारी तरफ से उनकी साइड पे जो सॉन्ग्स बज रहे थे वो हार्डली खैर मैं सुन पा रही थी, लेकिन ये कि वो ऐसी थी, वो चक दे इंडिया और इस तरह के थे ना, वो जो मूवीज में होते हैं। और हमारे साइड पे जो तराने या गाने बजाए जा रहे थे वैसे थे कि हम दुश्मन का सर काट देंगे, तो हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, इस किस्म के थे। और इतना लाउड लगा रखा था कि हम दूसरी साइड की आवाज जो है बहुत मुश्किल से सुन पा रहे थे। तो सर नफरतें आप देंगे तो जवाब में फिर नफरत ही मिलेगी ना, जवाब में कोई लड्डू तो आएंगे नहीं। तो इस चीज को भी तो हमें देखना चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हों, चाहे हमारे आर्मी चीफ हों, अभी अमेरिका गए थे, वहां जाकर भी उन्होंने 2-4 बड़के लगा दी। उसके बाद यहाँ से भी जब हम इसी किस्म की बातें करेंगे, या तो हमने कोई दोस्ती की बात की हो, हमने कोई अमन से रहने की बात की हो, तो दूसरा भी वही जवाब देगा ना। आप जिस जबान में बात करेंगे आपको उसी जबान में जवाब भी मिलेगा। मैडम वो तो बात ठीक है, आप कह रही हैं, तो पाकिस्तान ने तो कोई ऐसी कोई लड़ाई की बात नहीं की। पाकिस्तान ने तो यही कहा है कि कई दफ़ा कहा है कि आए हमें बात करनी है, टेबल पे बैठना है। अगले दिन भी प्राइम मिनिस्टर ने ये बात की है, हम टेबल पे बैठने की बात करते हैं, भारत हमें मारने की बात करता है। मैडम थोड़ा सा तो है ना फर्क। सर देखें, वो तो हमें अपनी तरफ से कोई स्टेप भी तो लेना होगा ना। जिन लोगों को हमसे सालों साल से नाराजगी है, जो हमें बार बार ब्लेम कर रहे हैं, मुख्तलिफ उनके अटैक जो हुए हैं उसके ऊपर, वो हमने किए नहीं किए उसके ऊपर तो मैं डिबेट नहीं करूंगी, लेकिन जाहिर है कि हमारी तरफ कुछ ना कुछ उन्होंने इल्जामात लगाए और उनके लिए उन्होंने सबूत भी दिए, हम नहीं माने। तो अब वो क्या करें? आपकी तरफ से वो आप कहेंगे डायलॉग, और आप डायलॉग क्या करेंगे? वो अगर फर्ज करे वो आ जाते हैं बातचीत करने, वो कहेंगे कि जी आपके यहाँ फलाना टेररिस्ट है, फलाना टेररिस्ट है, हाफिज सईद है, ये है वो है। आपने कह देना नहीं वो तो है ही कोई नहीं, तो वो क्या बात करें आकर? आप खुद बताएं। जवाब तो हमें अभी से पता है कि हमारे यहाँ से क्या रिप्लाई जाएगा। जब वो कहेंगे कि या मसूद अजहर की बात करेंगे, या हाफिज सईद की बात करेंगे, या और जितने नाम लिस्ट में होते हैं उनकी बात करेंगे, दाऊद इब्राहिम वगैरह, हमने तो सबको मना कर देना है कि नहीं वो तो है ही नहीं। कुछ को तो हम कह देंगे कि वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, बाकियों को हम कह देंगे कि वो तो टेररिस्ट ही नहीं है, चाहे उनका यूनाइटेड नेशन में भी नाम लिखा हो। तो सर ऐसे लोगों से बात करके फायदा क्या होगा भारत को? या तो अपनी तरफ से कोई ऐसा स्टेप लिया जाए ना कि हम कहें कि हाँ हम इस चीज को सॉल्व करने में सीरियस हैं, हाँ हम इस इशू को खत्म करना चाह रहे हैं। मैडम दहशतगर्दी तो पाकिस्तान में होती है। अभी इस महीने 4 पाकिस्तानी मेजर शहीद हुए हैं, 20-25 पाकिस्तानी जवान शहीद हुए हैं। सर इंडिया पे तो हमला तब कर देते ना जब वहां पर टेररिस्ट होते। जब टेररिस्ट अपने ही हमने बिठा के रखे, हमने खुद ही बनाए हैं, हमने खुद ही प्रोड्यूस किए हैं, चाहे वो जनरल